differential calculus, and differential calculus is also known as dy by dx, and rate measurement as rate measurement. At measurement यानी कि एज ए रेट मेजरमेंट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस which is being applied in the physics. Basically, in physics, we will study only applied mathematics, not general mathematics. We are studying applied mathematics, not a general mathematics. Okay. So, what is the meaning of applied mathematics? Let us see here. This is a x axis and y axis, and suppose this is a plot of any y equal to sub fx, maybe y is a function of x axis, एंड ये हमारा एक प्लॉट है जो कि किसी भी कर्व का, ये कोई कर्व है जिसका इक्वेशन है कि कर्व क्या है, ये एग्जैक्ट हमें नहीं पता, लेकिन कोई कर्व है ऐसा। अब कैसा कर्व है इसका हमें अभी पता नहीं करना है कि कर्व कैसा है, बट कोई कर्व है जिसका मुझे यहाँ पे क्या करना है कि इस कर्व का मुझे जो है डिफरेंशिएशन का मीनिंग समझना है कि वो क्या होता है, इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके, तो डिफरेंशिएशन का मीनिंग ये है कि मान लो ये हमारा कोई पॉइंट है, ए है, सपोज किया इस कर्व पे ही कोई पॉइंट ए ले लिया, और इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस मान लिया कि ये एक्स है, और इसी पॉइंट का वाई एक्सिस से जो है डिस्टेंस जो है, ये वाला जो डिस्टेंस है मान लिया कि ये हमारा वाई है, दिस डिस्टेंस इज वाई, जो कि यहाँ भी दिया हुआ है इस पॉइंट का डिस्टेंस। यानी इस ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया एक्स एंड वाई, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम 9th क्लास से ही पढ़ते हैं, एक्स एंड वाई। अब क्या किया कि हमने एक्स में थोड़ा चेंज किया, यहाँ से यहाँ तक थोड़ा सा चेंज किया एक्स में, यानी कि एक्स को हमने डेल्टा एक्स से थोड़ा चेंज कर दिया, ये वाला पोजीशन चेंज किया। तो जैसे ही डेल्टा एक्स चेंज किया तो वाई में भी देखा कि यहाँ भी जो है वाई में भी, जो पहले ये वाई था अब ये हमारा डेल्टा वाई जो है ये हो गया, वाई में भी जो है कि चेंज हो गया। थोड़ा पेन मोटा लेने दो। तो ये वाई में हमारा चेंज क्या हो गया, ये वाला हिस्सा डेल्टा वाई हो गया। तो अब इस पॉइंट पे जब हम बी पे आ जाएंगे तो अब जो बी का जो कोऑर्डिनेट होगा वो हमारा हो जाएगा एक्स का चेंज हो करके एक्स प्लस डेल्टा एक्स, एंड वाई का हो जाएगा वाई प्लस डेल्टा वाई हो जाएगा। ये वाई के कोऑर्डिनेट हमारा चेंज। ए का कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स एंड वाई है। एक्स एंड वाई होने का मतलब है कि इस ए पॉइंट का एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है विच इज एक्स, एंड वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो वाई है। और अगर यहाँ से सीधे ए और ओ और ए को मिला दो सीधे लाइन से तो इसी को पोजीशन वेक्टर कहते हैं। ओ और ए को अगर हम सीधा लाइन मिला दे यहाँ से, देन दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। ये लाइन अगर हम ओ को ए से मिला दें बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, सो दिस विल बी कॉल्ड एज पोजीशन वेक्टर ऑल्सो, इसको हम पोजीशन वेक्टर भी कह सकते हैं। और उस पोजीशन वेक्टर का एक्स एक्सिस में इस ए पॉइंट का एक्स डिस्टेंस है, यानी एक्स आई कह सकते हैं, और वाई में जो है वाई जे कैप कह सकते हैं। तो ये हमारा पोजीशन वेक्टर का यहाँ पे, ओह सॉरी, तो ये अरे, ये पूरा हट गया है। ओके, तो ये हमारा पोजीशन वेक्टर हो गया फिजिक्स के टर्म में। अब इसमें जो चेंज हुआ यहाँ से यहाँ तक जाने में, इसको ए और बी को स्ट्रेट लाइन से मिला दिया गया, ये वाला लाइन जो दिख रहा है ए एंड बी को बिल्कुल सीधा मिला दिया गया ऐसे। अब जब इसको ऐसे मिला दिया गया, अब कहा जाए इन ट्रायंगल ए बी सी, अगर कहा जाए कि tan थीटा लिखो, tan थीटा, तो tan थीटा विल बी इक्वल टू बी सी बाई ए सी, बी सी डिवाइडेड ए सी, बी सी डिवाइडेड बाई ए सी। अब देखो ये बी सी कितना होगा, इस पॉइंट पे टोटल लेंथ कितना है, ये बी पॉइंट का यहाँ से यहाँ तक टोटल लेंथ, अगर इसको कह दो, अगर ये मान लो पी है
तो हमारा बीपी जो लेंथ है ये यहाँ से अगर इसको हम ऐसे खींच दे एक पॉइंट, ये, तो ये टोटल लेंथ हमारा हो जाएगा y प्लस डेल्टा वाई। तो यहाँ से यहाँ तक बीसी जो लेंथ होगा ये सिंपली डेल्टा वाई हो जाएगा। तो डेल्टा वाई, और ये जो एसी जो होगा, एसी यहाँ से यहाँ तक, ये टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक जो है वो हमारा है एक्स प्लस डेल्टा एक्स, एंड यहाँ से यहाँ तक है डेल्टा एक्स। तो एसी विल बी इक्वल टू डेल्टा एक्स, यानी टेन थीटा बिकम्स डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। तो इसको जो पढ़ा जाता है, दिस इज दिस डेल्टा एक्स बाई डेल्टा वाई इज रीड एज, इसको हम क्या पढ़ेंगे, रेट ऑफ चेंज, इसको कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x कहेंगे, यानी कि इसको कहेंगे चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि x के रिस्पेक्ट में कितना चेंज हो रहा है, इस लाइन को पढ़ेंगे। डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स इज कॉल्ड चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू वाई, सॉरी चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। और ये वाला जो एंगल जो बनता है, ये जो एंगल कोई भी लाइन जो एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव एक्सिस में जो एंगल बनाता है उसी को क्या कहा जाता है, विच इज कॉल्ड स्लोप। इसी को स्लोप कहते हैं। कोई भी लाइन जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, जैसे ये एंगल जो भी बनाएगा ये लाइन, इसका टैन ले लो तो इसी को स्लोप कहते हैं, दिस इज कॉल्ड स्लोप। तो यहाँ पे जो एंगल है ये स्लोप जो दिख रहा है, यानी कि y में चेंज है और x में चेंज है। अब अगर इस चेंज को हम मान लो कि अगर ऐसा किया जाए कि इस चेंज को y में जो चेंज है उसको बहुत स्मॉल किया जाए, तो x का भी चेंज क्या हो जाएगा, बहुत स्मॉल हो जाएगा। यानी कि कहने का ये मतलब है कि अगर इस लाइन को, ये वाला ये पॉइंट को अगर यहाँ शिफ्ट कर दिया जाए, इस पॉइंट पे अगर ला दिया जाए, तो ध्यान से देखना, अब ये y में चेंज कितना होगा, अब ये वाला लेंथ y में चेंज होगा इतना, और x में कितना चेंज होगा, ये वाला चेंज हो जाएगा। दिस विल बी द चेंज इन x। अब मान लिया, अब ये वाला जो चेंज है, पहले वाला चेंज कितना था, y में इतना था, उससे ये वाला चेंज स्मॉलर हो गया। पहले में x में कितना चेंज था, इतना था, अब ये वाला चेंज क्या है, इस चेंज से स्मॉलर हो गया। अब मान लो उस पॉइंट को थोड़ा और हम क्या करें कि थोड़ा और नीचे लाते हैं, इस पॉइंट को मान लो यहाँ पे लाते हैं, तो इस समय देखेंगे तो y में चेंज इतना है और x में चेंज कितना है, इतना रहेगा ये वाला हिस्सा, और y में ये। एक टाइम आएगा कि ये चेंज डेल्टा x में अगर हम वेरी वेरी स्मॉल कर दें, यानी अब उससे छोटा पॉसिबल नहीं है, तो y में भी जो चेंज होगा वो भी सबसे स्मॉल हो जाएगा। अगर हमारा इफ चेंज इन y becomes, y या x कहो, या if change in x becomes very small, very small, चेंज इन x को, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, यही है डेल्टा x, चेंज इन x, दैट इज कॉल्ड डेल्टा x। अगर ये बहुत स्मॉल हो गया, वेरी वेरी स्मॉल हो गया, यानी कि डेल्टा x का जो वैल्यू है वो चेंज, लिमिटिंग वैल्यू, यानी कि ये कहाँ पहुंच जाए, जीरो की तरफ पहुंच जाए, यानी x में जो चेंज है वो जीरो की ओर टेंड कर जाए, यानी कि अब इससे छोटा पॉसिबल नहीं है, ये स्मॉलेस्ट चेंज मान लिया जाए, तो y में भी क्या होगा, वेरी स्मॉल चेंज होगा। और इसको जो है, अगर ऐसा कंडीशन हो गया तो ये वाला जो बी पॉइंट है ये बिल्कुल ए के करीब आ जाएगा, यानी ये कर्व हमारा जो इस तरीके के था ये वाला,
तो ये b जो है शिफ्ट होते होते a के ये a के सबसे नियरेस्ट पॉइंट पे आ जाएगा। यानी मानो कि इस पॉइंट के एलॉन्ग ये टेंजेंट हो जाएगा। ये जब ये मूव करते करते ऐसे आ जाएगा, यानी कि b जो है मूव करेगा टुवर्ड द a। when b will move toward the a, it means this b becomes tangent to a। मूव कर धीरे धीरे यहां से चला, ऐसे 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 आते आते जब बिल्कुल इसके पास आ जाएगा तो ये लगेगा कि बिल्कुल इस पॉइंट पे टेंजेंट हो गया है। तो इसीलिए इसको ये वाला जो कंडीशन है dy बाई डी एक्स, वेयर इसको लिमिट कहते हैं एल टी, डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, अगर ऐसा हो गया, लिमिट एक्स का वैल्यू बहुत स्मॉल हो गया, तो इसी को डी वाई बाई डी एक्स कहा जाता है। ये ध्यान रखने वाला है। इट शुड बी नोटेड दैट इट इज नॉट मल्टीप्लीकेशन ऑफ डी एंड वाई, इट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू। मीन्स डी वाई इज वन थिंग एंड डी एक्स इज एक ही चीज है, ये अलग चीज नहीं है। यानी कि इतने इसको ना लिख करके सिंपली ये लिख दिया जाए डी वाई बाई डी एक्स, दोनों यानी कि एक्स का वैल्यू जब जीरो के तरफ टेंड करेगा तो ये वाला वैल्यू हमारा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। यानी कि बहुत ही स्मॉल जो है कि चेंज है ये। तो इसको हम लोग कहते हैं, ये वाला इसको कहते हैं इन कैलकुलस दिस टर्म इज नोन एज दिस टर्म इज नोन एज differentiation of y। this term is known as differentiation of y with respect to x। यानी कि जब x का वैल्यू जीरो के तरफ टेंड करेगा तो y जो है वो हमारा जो है डिफरेंट एक्स का वैल्यू जब डेल्टा एक्स का वैल्यू जब जीरो के तरफ टेंड कर जाए, उस समय ये वाला जो पॉइंट हमारा यहाँ से खसकते हुए ये ए पॉइंट पे पहुंचेगा, तो ये ऐसा लगेगा कि टेंजेंट हो गया ये लाइन। दिस लुक्स लाइक दैट इट इज टेंजेंट टू द पॉइंट ए। और जब ये टेंजेंट हो जाएगा देन दिस पॉइंट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन ऑफ then this point is called differentiation of y with respect to x। और ये किसके इक्वल होगा इस कंडीशन में, ये हमारा, अब इसमें ध्यान ये देने वाली बात है यहाँ पे हमारा कि ये जो है dy बाई डी एक्स, ये हमारा आया लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स हो गया। ये इसका डिफरेंशिएशन का मीनिंग होता है कि डिफरेंशिएशन जो है कहते किसको है। यानी ये पार्ट यहाँ पे था ना, बड़ा सा हिस्सा था ए से बी, अब इसको छोटे हिस्से में मतलब स्मॉलेस्ट पार्ट में ए से बी तक जो हम बांट सकते हैं, द स्मॉलेस्ट पार्ट जिसमें हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो उसी पार्ट को क्या कहा जाता है, डिफरेंशिएशन कहते हैं। जो सबसे छोटा टुकड़ा यहाँ से ए से बी तक जो हम स्मॉलेस्ट ले सकते हैं, जो लेंथ ले सकते हैं, उसी को कहा जाता है डिफरेंशिएशन कहा जाता है। सबसे छोटा से छोटा जो है इसको जो ले सकते हैं उसी को डिफरेंशिएशन कहलाता है। अब इसमें है कि अब यहाँ क्या है, एक चीज नोट करना है, नोट दैट इफ द फंक्शन y इंक्रीजेस विथ एन इंक्रीज इन x एट ए पॉइंट, किसी पॉइंट पे अगर y हमारा इंक्रीज कर रहा है, देखो ऐसे भी हो सकता है ना, ये है इस पॉइंट पे मान लो x लिए थे हम और यहाँ आगे गए तो x का वैल्यू इंक्रीज किया तो y का भी वैल्यू इंक्रीज किया, फिर फर्दर आगे गए तो x का वैल्यू इंक्रीज किया, y भी यहाँ इंक्रीज किया, फिर और आगे गए x इंक्रीज किया, यानी x का वैल्यू अब इस एक्सिस से अभी x का वैल्यू इतना है, यहाँ पे आ गए तो x का वैल्यू इंक्रीज कर गया, यहाँ भी आए तो इंक्रीज किया, ये y भी इसमें इंक्रीज किया, यहाँ भी इंक्रीज किया, यहाँ भी इंक्रीज किया, y यहाँ भी इंक्रीज किया। तो ये वाला जो टर्म होगा, द फंक्शन y increases with an increase in x at a point dy by dx,
डी वाई बाई डी एक्स कौन सा पॉइंट हुआ, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट है डी वाई बाई डी एक्स। अब इसके हम आगे जाएंगे तो y भी इंक्रीज कर रहा है और x भी इंक्रीज कर रहा है, ऐसे जा रहा है, कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है। तो इस पॉइंट को, तो इस कंडीशन को, इसमें क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव का क्या, डी वाई का क्या मतलब है, ये चेंज इन वाई है विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स है। यानी y में पॉजिटिव इंक्रीज हुआ तो x में भी पॉजिटिव इंक्रीज हुआ, तो दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसका उल्टा भी पॉसिबल है। इफ फंक्शन y डिक्रीजेस विथ एन इंक्रीज इन x, अगर y जो है हमारा डिक्रीज कर गया अगर x में इंक्रीज होने पर, ऐसा भी फंक्शन है हम देखेंगे होने पर, अभी नेक्स्ट हम क्वेश्चन ही उस पर डिस्कस करेंगे। अगर y में डिक्रीज हो गया x में इंक्रीज होने के, इफ डेल्टा वाई डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन डेल्टा एक्स, देन डी वाई बाई डी एक्स दिस बिकम्स निगेटिव, और इस केस में ये निगेटिव हो जाएगा। अभी हम देखेंगे एक एग्जाम्पल के तौर पे भी इसको देखेंगे, या एक प्लॉट भी हम यहाँ खींच देते हैं, सिंपल सा कह सकते हैं। मान लो जैसे कि ऐसा, ये वाला कंडीशन कब आएगा, जब हमारा इस तरीके का अगर कंडीशन हो जाए, यहाँ पे देते हैं ये वाला पोजीशन अगर हम मान लो अभी लेते हैं, ये इस यहाँ पे है, ए पे है, तो ए पे जो है अभी इसका डिस्टेंस एक्स एक्सिस से ये वाला है, दिस इज द एक्स एक्सिस डिस्टेंस, और दिस डिस्टेंस इज वाई एक्सिस डिस्टेंस, ऐसा है। ये यहाँ से यहाँ तक वाई डिस्टेंस है। अब मान लो ये बी पे आ गया, है ना, तो ये देखो एक्स में क्या हो गया, इंक्रीज हो गया इसका, ऐसे। अब ये मान लो x1 है, तो x1 इज बिगर देन x है, लेकिन अगर ये वाला डिस्टेंस देखो y1 है, तो y1 क्या है, y से छोटा हो गया, यानी x इंक्रीज किया यहाँ बट y डिक्रीज किया यहाँ। तो इस समय में डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो इसीलिए इसका स्लोप भी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। स्लोप विल बी निगेटिव कब, जब y का वैल्यू डिक्रीज कर गया लेकिन x इंक्रीज कर गया, तो स्लोप जो है tan थीटा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। इससे ध्यान रखना है ये बात। और अगर दोनों वैल्यू साथ साथ इंक्रीज किया, जैसे पहले वाला एग्जांपल डी वाई बाई डी एक्स, अगर डी वाई इंक्रीज किया उसके करस्पॉन्डिंग डी एक्स भी इंक्रीज किया, जैसा कि इस प्लॉट में अगर हम देख सकते हैं, ये हमारा लाइन है कोई ऐसा, तो यहाँ पे जो वैल्यू है ऐसे हम जा रहे हैं, इस साइड जा रहे हैं, देखो जब ए से हम बी के तरफ जा रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू x1 है और y का वैल्यू y1 हो जाएगा। फिर जब इस पे आ गए तो ये x का वैल्यू क्या हो गया, इंक्रीज हो गया x2, और यहाँ पे जो है ये पूरा वैल्यू हो गया y2, तो यहाँ पे y2 भी इंक्रीज कर गया। अब कहोगे नहीं हम इधर से इधर आ रहे हैं, तो मान लो ऐसे भी तो कह सकते हो। तो देखो बताता हूँ, अब कोई कहेगी नहीं वैसा क्यों, ऐसे भी कहिए, ये वाला लाइन खींच दिए, ये सेम चीज़ है, मान लो यही रहता है। कोई कहता कि नहीं हम बी है, अब बी से ए के तरफ जा रहे हैं, टुवर्ड ए जा रहे हैं, ऐसे बी से ए की तरफ। अब इसमें देखो यहाँ पे एक्स का वैल्यू ये मान लो है, कितना बड़ा है एक्स का वैल्यू, और यहाँ पे वाई का जो वैल्यू है वो है ये वाला लेंथ, ये वाई का लेंथ, ये एक्स का लेंथ। तो अब यहाँ आ गए हम, तो एक्स क्या हो गया हमारा, अब मान लो ए पे आ गए, तो दूसरा कलर ले लेते हैं, तो एक्स पे आ गए तो मान लो ये एक्स का वैल्यू क्या हो गया, डिक्रीज कर गया ना यहाँ, तो वाई भी डिक्रीज कर गया यहाँ, तो वाई भी डिक्रीज कर गया, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स, ये डी वाई भी निगेटिव हो गया, यानी कि डी वाई क्या हो गया, ये डिक्रीज किया, और डी एक्स भी क्या हो गया, डिक्रीज होके ये निगेटिव हो गया, ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव। तो इस केस में रेशियो क्या होगा, व्हाट विल बी द रेशियो डी वाई बाई डी एक्स, पॉजिटिव और निगेटिव, बोलो ये पॉजिटिव, पॉजिटिव। पॉजिटिव हो गया। तो इस केस में डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा।
इस केस में dy बाई डी एक्स क्या होगा, निगेटिव होगा, चाहे यहां से यहां जाओ या यहां से यहां आओ। अगर नीचे से ऊपर जाते तभी भी, या ऊपर से नीचे आते तभी भी। अगर ऊपर से नीचे आ रहे हो तो y में डिक्रीज हो रहा है बट x में इंक्रीज हो रहा है, और नीचे से ऊपर जाओगे तो y में इंक्रीज हो रहा है बट x में डिक्रीज हो रहा है, तो रेशियो निगेटिव हो जाएगा। अगर इस इधर से b से a चलेंगे, ऐसे जाएंगे, तो इस कंडीशन में हमारा dy y में क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव। और डी यहां से यहां तक गए तो y में पॉजिटिव हो गया, लेकिन x क्या हो गया, निगेटिव हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा। तो स्लोप इस केस में dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ये इट विल बिकम्स निगेटिव, ये निगेटिव हो जाएगा। ये फिजिकल मीनिंग ये है। अब स्लोप निगेटिव होने का क्या मतलब है कि ये वाला जो एंगल है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, ध्यान रखो, दिस एंगल विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस विल बी ग्रेटर देन 90। देखो ये 90 से बड़ा है, ये एक्स एक्सिस है ना, ये एंगल एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री से बड़ा होगा, तब स्लोप क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा। और अगर वो उस लाइन का एंगल 90 डिग्री से अगर छोटा हुआ ये वाला, तो इस केस में स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये यही दो चीजें हैं इसमें स्लोप का कंसेप्ट। अगर ये ऐसे जा रहा है ये लाइन, तो ये 90 से ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन है, तो इस केस में स्लोप जो क्या होगा, ये हो जाएगा निगेटिव। इसमें स्लोप पॉजिटिव होगा, मीन्स कि ये एंगल जो है हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मेजर लेंगे विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये एंगल आपका देखेंगे तो इस केस में स्लोप पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये थीटा अगर एंगल है तो यहाँ ये थीटा लेस देन 90 रहेगा, और ये थीटा इस केस में जो है ये ग्रेटर देन 90 रहेगा, तो इस केस में स्लोप निगेटिव हो जाएगा। ओके, अब इसको समझने के लिए हम एक लाइव एग्जाम्पल लेते हैं, फिर आपको बताते हैं कि इसका क्या रोल है।